दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपने कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सावन मास की, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और बाबा भोलेनाथ की विशेष रूप से हमें आराधना करनी है। तो हमें कौन कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। कुछ न कुछ हमसे छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमसे जो गलती होती है उसका हमको पूर्ण फल नहीं मिलता है। पूजा हम पूरी करते हैं लेकिन छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें लाभ नहीं होता है, और जिस कामना से हम करते हैं वो कामना भी हमारी पूरी नहीं होती है। तो हम क्या करें, कौन सी गलतियां ना करें भूल कर भी, तो इस चीज़ का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे कि कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। तो जो मैं बताने वाली हूँ विधि आपको, और जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो गुरु जी ने यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है कि कौन सी 5 बड़ी गलतियाँ हैं जो महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कौन सी चीज़ें हमें विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखनी है, और सावन के महीने में तो विशेष करके जब हम भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं तो हमें गलतियों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें नहीं करनी है कुछ बड़ी गलतियाँ। क्या नहीं करना है, आइए जान लेते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि ये गलतियाँ करने पर हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इन बातों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखते हुए ही सावन महीने में पूजन पाठ करें। तो आइए चलिए सारी चीज़ें जान लेते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सावन मास की। सावन मास का प्रारंभ 11 जुलाई से हो रहा है और समापन हो रहा है 9 अगस्त को, यानी कि इस बीच में आपको कुल टोटल 4 सोमवार मिल रहे हैं भोलेनाथ की विशेष आराधना करने पर। लेकिन बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि कम से कम हमें 4 नहीं 5 सोमवार करने चाहिए। तो सावन में तो हमें 4 ही मिल रहे हैं, अब हम क्या करें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आषाढ़ मास का जो आखिरी सोमवार होता है वो उठा लेते हैं, और या तो फिर जो है आखिरी में जब सावन समाप्त हो जाता है भाद्रपद मास लग जाता है तो उसका कोई एक सोमवार, पहला सोमवार जो पड़ता है वो उठा करके व्रत कर लेते हैं ताकि उनका 5 सोमवार पूरा हो जाए। तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। वैसे अगर सिर्फ सावन महीने की बात की जाए तो सिर्फ 4 ही पड़ रहे हैं, तो हमें 4 ही करना चाहिए। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं अपनी टॉपिक पर कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है। सबसे पहली चीज़ की देखिए, सोमवार का व्रत आप करें या ना करें। सोमवार में, सावन सोमवार में आप व्रत करते हैं नहीं करते हैं, कोई इसमें कोई ये मैटर नहीं करता है कि आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? पहली गलती कि महिलाओं को, लड़कियों को, जो गर्ल्स हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको भी सोमवार के दिन बाल नहीं धुलना है। कहा जाता है कि जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, तो अगर हम शिव जी के मंदिर में एक दीपक नहीं जला सकते तो बाल धुल करके उनके 100 दीपक नहीं बुझाना चाहिए। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सोमवार के दिन बाल बिल्कुल भूल कर भी नहीं धुलना है। दूसरी बड़ी गलती क्या है, जो लोग जल चढ़ाने जाएं, शिव जी को अगर आप जल चढ़ाने जाते हैं तो चप्पल पहनकर तो बिल्कुल भी ना जाएं। अगर घर से बहुत दूर है मंदिर तो चप्पल पहन के जाएं, लेकिन कम से कम मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आप चप्पल उतार दें और बाबा दरबार तक पैदल ही नंगे पैर जाएं। तीसरी गलती कि सावन के महीने में किसी तरह का हस्बैंड वाइफ को रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो सावन का महीना होता है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना है। इस महीने में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है और साथ ही हमें किसी तरह का फल प्राप्त नहीं होता है। तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 महीने तक सिर्फ आपको बाबा के पूजन में ही मन लगाना है और इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है। चौथी गलती कि आपको पीरियड्स अगर आ जाते हैं तो आप बाबा का मानसिक रूप से पूजन करें। कोई किसी तरह का कोई भी चीज टच करना, बाबा दरबार जाना, दूर से दर्शन करना, कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए। दूर से आप मन में मानसिक रूप से पूजन करें, मानसिक रूप से मंत्र जाप करें और मन ही मन बाबा का ध्यान करते रहें।
कोई इस तरह का कोई भी चीज़, अगर आपके घर में कोई पूजन है, कोई रुद्राभिषेक है, कोई चीज़ है, तो आपको किसी भी चीज़ को वहाँ पर टच करना और वहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, जो आखिरी गलती है, वो हम लोग करते हैं कि जब रुद्राभिषेक कर रहे हैं या सोमवार का दिन है, पूजन करने आप बैठ रहे हैं, तो पूरी सामग्री आप लेकर बैठे। कोई चीज़ अगर छूट जाती है, दिमाग है, मान लीजिए कोई चीज़ आप भूल जाते हैं रखना, पूजन में लेके बैठना भूल जाते हैं, और आप किसी से कहते हैं कि अरे यार ये उठा करके दे दो, चावल नहीं है दे दो, कमलगट्टा नहीं है दे दो, समी पत्र दे दो, और वो व्यक्ति फिर चिड़चिड़ करने लगता है, तो ऐसा पूजन आप मत कीजिए। सारी चीज़ें लेकर बैठिए। अगर आपको अदरवाइज़ फिर भी पूजा करने बैठते हैं और आपको लगता है कि आप कोई चीज़ भूल गए हैं, तो उसकी जगह पर आप एक दाना अक्षत उस चीज़ का ध्यान करते हुए बाबा को चढ़ा दीजिए। लेकिन किसी से वो चीज़ मांग करके और चिड़चिड़ करके उसको चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाबा उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप ये गलती भूल कर भी ना करें कि कोई चीज़ छूट गई है और किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मांगने पर वो चिड़चिड़ कर रहा है, तो बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत पाप लगता है। एक गलती और बताऊंगी, वो गलती ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं दर्शन करने गए हैं, किसी बाबा दरबार में दर्शन करने गए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। सावन के महीने में अक्सर होता है कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी देवालय में जाइए, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो किसी से धक्का लग जाता है, पैर टच हो जाता है, हाथ टच हो जाता है, तो किसी तरह का अपशब्द यूज़ ना करें। जब आप बाबा दरबार या किसी मंदिर में दर्शन करने गए हैं, तो वहाँ पर अगर भीड़ है, तो अगर किसी से धक्का लग जाता है, कोई बात हो जाती है, तो मुस्कुराकर हट जाइए। वहाँ लड़ाई झगड़ा टेंशन ना कीजिए। ये सब चीज़ें बहुत हमारे पूजा पाठ पर बहुत असर डालती हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है, तो इसका भी आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारे कार्य आप करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।